आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन पर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के तहत कुछ दिन पहले सभी जिलों में लगभग ग्राम कचहरी के सचिव के लिए आवेदन प्राप्त कर लिए गए हैं। आप आवेदन फॉर्म भर लिए गए होंगे ग्राम कचहरी के सचिव पद के लिए। अब उनका काउंसलिंग होना है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी के डिमांड पर जो उसमें क्या क्या लगेगा उनके बारे में और उनके बारे में कहाँ होना है नहीं होना है। तो इस वीडियो में हम लोग पंचायत में एक एक पोस्ट होता है ना, तो उस पर ग्राम कचहरी का जो सचिव है उस पर आप लोग अप्लाई किए होंगे। आवेदन फॉर्म आप अप्लाई कर लिए होंगे। अब आपका काउंसलिंग होना बाकी है। तो काउंसलिंग कैसे करना है और काउंसलिंग के समय आपको कौन कौन से पेपर लेके जाने हैं ताकि आपको काउंसलिंग के समय किसी भी बात का समस्या नहीं करना पड़े, बार बार आपको आना जाना नहीं पड़े। तो अभी आप देख रहे हैं हमारे साथ सेल्फी सॉल्यूशन। तो ग्राम कचहरी के सचिव पद पर जो आवेदन किए होंगे उस समय आपके पास आप कोर्ट से भी कुछ पेपर बनाए होंगे और जातीय आवास से आदि सारे बनाए होंगे। ये तो आपको फॉर्म भर चुके होंगे, तो कहना नहीं है। तो उस समय कौन कौन पेपर ले जाएंगे काउंसलिंग के समय जहां आपको काउंसलिंग होना है, और हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आपको कहाँ काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। हर एक जिला में अलग अलग जगह बुलाया गया है ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत का कोई सामना नहीं करना पड़े। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आपको पेपर कौन सा लेकर जाना है। तो जैसा कि देख रहे हैं, सबसे पहले आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो जो आप आवेदन किए हुए हैं, आवेदन का रिसीविंग कॉपी, आवेदन जो किए होंगे ऑनलाइन, ये 2-3 पेज में आपको निकला होगा। तो वो जो आवेदन किए हुए हैं आप ग्राम कचहरी के लिए, जिस जिला में किए हैं या जिस प्रखंड में या जिस पंचायत के लिए किए हैं, वो आपको फॉर्म होगा। वो फॉर्म ओरिजिनल फॉर्म आपको लेके जाना है। पहले ओरिजिनल आप पहला पेपर आप उसको ही लेके जाइएगा। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, पहला आवेदन जो किए हैं ऑनलाइन वो फॉर्म आपको ले जाना है पहला। उसमें 2 कॉपी हो या 3 कॉपी सबको लेके जाना है, पहला वही है। फिर आप 10th पास किए होंगे, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये हम जितनी सारी बात कर रहे हैं सारा लेके जाना है आपको ओरिजिनल। पहले तो ओरिजिनल, ठीक है। 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना है ओरिजिनल आपको। फिर दूसरा नंबर पे हुआ। तीसरा नंबर पर 12th के, आप 12th पास किए होंगे, कॉमर्स से किए हो या आर्ट से किए हो या साइंस से किए हो, आप 12th पास के मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले जाएंगे। ये भी ओरिजिनल सारा डॉक्यूमेंट, काउंसलिंग होना है तो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपको चेक होगा। उसके बाद अगर आपको इससे भी आगे जो एजुकेशन है, हाईली क्वालिफिकेशन है आप, तो आप ग्रेजुएशन का, चाहे वो आर्ट से किए हो, साइंस से किए हो या कॉमर्स से किए हो, तो उनका भी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आपके पास इससे भी आगे की डिग्री है तो आप एमए का भी, यानी मास्टर डिग्री का भी, चाहे फिर भी कॉमर्स का हो, साइंस से हो या आर्ट से हो, आप अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। मार्कशीट और जिसको सर्टिफिकेट मतलब मूल प्रमाण पत्र जिसको कहते हैं, और मार्कशीट जिसको अंक प्रमाण पत्र कहते हैं। हिंदी में कहे तो अंक प्रमाण पत्र और इंग्लिश में उसको मार्कशीट कहते हैं, और सर्टिफिकेट को मूल प्रमाण पत्र कहते हैं। यानी अगर आपके पास मैट्रिक तक का, ये फॉर्म मैट्रिक तक का ही था, ये जो अप्लाई हुआ है उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक तक ही था। तो आप मैट्रिक का ही, मैट्रिक इंटर लेवल पर था तो आप 10वां और इंटर का सर्टिफिकेट ले आ सकते हैं। लेकिन आपको अगर इससे हाईली क्वालिफिकेशन है, आप ग्रेजुएशन का है, तो ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। और अगर आप उससे भी अगर आपको आगे है तो उसका भी सर्टिफिकेट मार्कशीट लेके जाए। यानी उससे आगे क्या होगा, मास्टर डिग्री, तो वहां का भी आप सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेके जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, जैसे कि डीसीए का सर्टिफिकेट है, तो आप उसको भी ले जा सकते हैं। आपके पास 1+ का सर्टिफिकेट है या फिर B+ का सर्टिफिकेट है या फिर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, टैली का सर्टिफिकेट है, या जो भी आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर चलाने का, टैली करने का या माइक्रोसॉफ्ट का, जो भी डीसीए का जो भी आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाएंगे ओरिजिनल। उसके बाद एनसीएल आपको चाहिए, एनसीएल आपको लेके जाना है, नॉन क्रीमी लेयर,
यानी जाति प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है। अगर आप जाति प्रमाण पत्र में रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तब जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है। यही जाति लेके जाना होगा तो आपको आवासीय भी लेके जाना होगा, आवासीय भी प्रमाण पत्र बनाए होंगे। उसके बाद जिनको ईडब्ल्यूएस है तो आप ईडब्ल्यूएस भी लेके जाएंगे। ये सब सारा मूल लेके जाना है, ईडब्ल्यूएस भी लेके जाना है। उसके बाद जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो स्वतंत्रता सेनानी के नाती हैं, पोते हैं आपके पास, उनका अगर सर्टिफिकेट है तो उनको भी 3 या 4% आरक्षण दिया जाता है स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते आदि के लिए। तो आप उसके वो भी पास आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप वो भी ले जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप दिव्यांग हैं, आपके पास दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है बना हुआ, तो आप दिव्यांगता का सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल लेके आपको जाना है। उसके बाद आप इससे पहले ग्राम कसरी, जो अभी आप जिस पद के लिए अप्लाई किए हैं, अगर आप उसी पद पर पहले से कार्यरत हैं, आपके पास अनुभव है, ये समझिएगा आप जिस पद के लिए अभी अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई किए हैं ग्राम कसरी सचिव पद के लिए, उसी का अगर आप इससे पूर्व में भी इसी पद पर काम कर चुके हैं, क्योंकि ये संविदा वाला वैकेंसी है, तो इस पर आप काम कर चुके हैं, अगर आपको 5 साल का अनुभव है या 10 साल का अनुभव है, तो ग्राम कसरी के पद पर जो आप काम किए हैं उसका जो अनुभव है, ये मार्कशीट सर्टिफिकेट, मार्कशीट जो उसका जो अनुभव प्रमाण पत्र है, आप अनुभव प्रमाण पत्र भी लेके जाएंगे अगर आपके पास होगा तो। इसी तरह आपको ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है, ओरिजिनल पेन कार्ड या पेन या आधार दोनों में से एक, लेकिन आप दोनों ले लीजिएगा। आपको ओरिजिनल पेन कार्ड लेके जाना है, आपको ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है। उसके बाद आपको 5 फोटो लेके जाना है रंगीन पासपोर्ट साइज का। वैसे ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप जब अप्लाई किए होंगे तो उस समय आप अप्लाई फॉर्म पर, यानी आवेदन जो फॉर्म है उस पर आप जो फोटो चिपकाए हैं या जिस फोटो आप स्कैन करके अप्लाई किए हैं वही फोटो 5-7 आप रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये यहाँ 5 फोटो मांगा गया है, तो जो आप चाहे तो आप कोई भी रंगीन ले जा सकते हैं, लेकिन आवेदन फॉर्म पर जो आप स्कैन करके डाले हैं वो फोटो 5 को ले जाएंगे पासपोर्ट साइज, तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपको लेके जाना है। उसके बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा के लेके जाना है, या पहले से तैयारी रखिए, ये वीडियो हम इसीलिए बनाए ही हैं। और मेडिकल सर्टिफिकेट जिला में बनता है, आप सर्जन ऑफिस में चले जाइएगा तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा। वहां कहेगा हमको मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है, तो वहां जाइएगा तो आपको कुछ प्रोसेस है उसका, और आपको सर्जन से बनाना है, सिविल सर्जन से। इसका ध्यान रखें, ये जिला में ही बनता है। अब जिला में आप जिस जिले में है आप अपने जिले में चले जाइए और पहले से डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें। इसीलिए ये जो पहले ही बता दिया गया है कि आप कौन कौन पेपर आपको लेके आना है। तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट भी बना लेंगे सिविल सर्जन से, इसका ध्यान रखेंगे। सिविल सर्जन कहीं चाहिए, अन्य कोई होगा तो आपको रिएक्ट कर देगा, इसलिए सिविल सर्जन का चाहिए। इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए। तो चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है, वैसे चरित्र प्रमाण पत्र ज्यादा अच्छा रहेगा कि ये आप एसपी ऑफिस से बनवा लीजिए। एसपी ऑफिस से बनाने के लिए पहले आपको थाना में अप्लाई करना पड़ेगा, फिर थाना में वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद एसपी ऑफिस से बन जाएगा आपका। जहां सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रहते हैं एसपी साहब, वहां से जाकर आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र बना ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, पहले आपको जिला में भेजा जाएगा, पहले आपको जो थाना होगा, लोकल थाना, उस थाना में आपको आपका जो अपना थाना होगा उस थाना में आपका पहले पेपर जाएगा, और दरोगा जी के द्वारा या फिर चौकीदार जी के द्वारा आपका वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन अपना करवा लीजिए। और वहां से फिर ऑनलाइन ही होता है, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए आपको थाना जाना पड़ेगा, या फिर वहां से थाना आ भी जाता है, थाना के कोई आदमी कर्मचारी आ जाएंगे। ज्यादा अच्छा रहेगा कि तत्पर होकर आप एसपी ऑफिस से अपना चरित्र प्रमाण पत्र बना लीजिए। इनके कहने का मतलब यही है। अभी तक वैसे चरित्र प्रमाण के लिए स्पष्ट नहीं किया है कहां से बनाया जाएगा, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है आप एसपी ऑफिस से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, वो चरित्र प्रमाण पत्र भी मांग रहा है। उसके बाद आपके पास अन्य भी कोई पेपर है तो वो भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप पंचायत में किसी पद पर काम किए हुए हैं, या फिर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट है, आप किसी फील्ड में वर्कर का काम किए हुए हैं, कोई समाज सेवी वाला काम किए हुए हैं, ये सर्टिफिकेट का वैल्यू है, ऐसा करके। और आप अन्य भी, मतलब पंचायती राज संबंधी विभाग में या अन्य विभाग में जो आपके पास लगता है ये हमारा सर्टिफिकेट काम दे सकता है, तो आप वो भी सर्टिफिकेट आप, जैसे एनएस जो होता है उसमें काम किए हैं, वो भी आप चाहे तो सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। अगर आप अप्लाई में दिए हो या भी आपके पास है तो आप ले जा सकते हैं, उसमें भी। इतना सर्टिफिकेट आपको तैयार करना है।
और जितना सभी सर्टिफिकेट हमने अभी चर्चा की उस सबका मूल कॉपी लेके जाना है, यानी सबका ओरिजिनल। उसके बाद जितना हम चर्चा किए हैं सभी का 3-3 सेट आपको करके ले जाना है, 3-3 सेट, और उस पर साइन कर लीजिएगा, जिसको सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं या 100 अभी प्रमाणित, 3-3 सेट में कर लीजिएगा सबका। ठीक है, इतना डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है और 3 फाइल में अलग अलग करके लेके जाना है, क्योंकि वहां आपको कुछ जमा लेगा। ठीक है, एक बार हम फिर हम एक बार इसको चर्चा कर देते हैं। और फिर जगह कहाँ होगा, जगह आपको कहाँ लेके जाना है, किस तिथि को लेके जाना है, और आपका समय क्या होगा, तो इसके बारे में आप जो मोबाइल नंबर दिए होंगे इस पर आपका मैसेज आने वाला है, मैसेज आ जाएगा या आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आपको किस तिथि को कहां लेके जाना है। इसके बारे में अभी तिथि का डेट निर्धारण नहीं किया गया है, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट बनने में और चरित्र प्रमाण पत्र बनने में थोड़ा बच्चे को समय लगेगा। इस बात को ध्यान में रखकर अभी इसका डेट फाइनल नहीं किया गया है, तो इसका डेट हमें अभी आने में समय है, इसीलिए अभी इसका समय, तिथि आदि आपको मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। ये अभी इसकी जानकारी अभी आपको, मतलब इसी जानकारी आपको मोबाइल मैसेज से या अन्य सूचना से आपको मिल जाएगा। अभी आप अपना पेपर तैयार रखिए, इतना का 3-3 सेट करके आपको लेके चले जाना है। एक बार फिर से अगर हम कौन कौन पेपर ले जाए होंगे तो एक बार फिर से मिला लीजिए, या फिर आप इस वीडियो को फिर से जाके एक बार देख लीजिएगा। तो इतना पेपर आपको लेके जाना है जिससे आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। फिर भी आपको कोई ऐसा कंफ्यूजन लगे या कोई डॉक्यूमेंट के बारे में आपको चर्चा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए, हम आपके संदेह का या फिर कोई सुझाव है तो आप दीजिए, हम उसका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, नमस्ते।